सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद छोड़ना होगा। जैसे ही ये मांग शुरू हुई उसके बाद आनंद फानन में सम्राट चौधरी आज बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं और बीजेपी कार्यालय में जो है वो तमाम भाजपा के बड़े नेताओं को तलब किया गया है। इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में सम्राट चौधरी बड़ा फैसला ले सकते हैं। आखिरकार इस बैठक में क्या कुछ होने वाला है? सम्राट चौधरी की जो रातों की नींद उड़ी हुई है, क्या उसका कोई फैसला होने जा रहा है? क्या सम्राट चौधरी वाकई अब बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे? इसको लेकर भी लोगों की निगाहें टिकी हुई है। अब देखना होगा आखिरकार इस पूरे बैठक में क्या कुछ होता है। क्या ये बैठक बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को मिली करारी हार को लेकर होनी है? इस वीडियो में एक एक करके विस्तार से हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल संजीव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और सम्राट चौधरी को लेकर आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दरअसल आज सम्राट चौधरी आनंद फानन में बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं और बीजेपी कार्यालय में जो है वो इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। इस बैठक में कई बड़े नेता जो है वो पहुंचे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, और बैठक जो है वो चल रही है। इस बैठक में क्या कुछ बातें हुई, क्या फैसला लिया गया और जो बैठक में लोग मौजूद थे उन लोगों से क्या कुछ बातें हुई। दरअसल बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद अब लगातार ये बातें कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में बदलाव हुआ है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो बांकीपुर का अपना अवैध किला बचा नहीं पाई। प्रशांत किशोर ने 30 साल का अवैध किला जो है वो 30 दिनों में तोड़ दिया। ऐसी बातें लगातार कही जा रही है, जिसके बाद इसका सीधा असर जो है वो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर पड़ रहा है। सम्राट चौधरी से इस्तीफे की मांग हो रही है, चाहे वो प्रशांत किशोर हो या फिर बाकी लोग हो। कई लोग जो है अब सम्राट चौधरी पर भारी पड़ रहे हैं। वहीं दिल्ली में ऑपरेशन सम्राट की शुरुआत भी हो गई है। अब लगातार चारों तरफ से सम्राट चौधरी पर तलवार लटक रही है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे, यह भी देखना होगा। आज की बैठक में जो हुआ है वो खास है। जो बड़े नेता यहाँ मौजूद थे उनसे बातचीत हुई है। बांकीपुर में आखिर भाजपा कहां चूक की, कैसे बांकीपुर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई, इन तमाम बातों पे चर्चा हुई है और इसके साथ ही अब जवाबदेही तय होगी, इसकी बातें भी कही जा रही है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा उसकी समीक्षा हुई है। बैठक के बाद रामकृपाल यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए साफ तौर पे कहा कि प्रशांत किशोर भले ही बांकीपुर जीत गए हैं, उन्होंने जनता से वादे जो किए हैं अब उन्हें पूरा करना होगा। प्रशांत किशोर ने 3 महीने का समय मांगा था। यदि 3 महीने के भीतर जनता के वादों को पूरा नहीं करते हैं तो भाजपा सरकार उनसे जवाब मांगेगी। मुख्यमंत्री जी एक्चुअली माननीय प्रदेश के अध्यक्ष जी ने, संगठन मंत्री जी ने समीक्षा बैठक ली है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति थी और जो लोग चुनाव में लगे हुए थे खासतौर पर उन्हीं को बुलाया गया था। उन लोगों से बातचीत ली गई है, फीडबैक लिया गया है, क्या कमी रह गई जिसकी वजह से जो सकारात्मक नतीजे आ रहे थे अब तक 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो नहीं हो पाए। इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा हुई है और आगे उन चीज़ों को जो चीज़ का अभाव रहा जिसके वजह से नतीजा हमारे पक्ष में नहीं आया उनको दूर करेंगे और बांकीपुर की जनता का जैसे सेवा होता रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, वो जारी रहेगा। बांकीपुर हमारी है, जनता हमारी है और आगे भी रहेगी। और प्रशांत किशोर जी जो सब्ज बाग दिखाए हैं उनको पूछा जाएगा कितने लोगों को आपने अंग्रेजी स्कूल में भर्ती करवाया, कौन सा बेंगलोर का बना रहे हैं, कौन सा आदर्श बांकीपुर को बना रहे हैं, कहा हम आदर्श बांकीपुर बनाएंगे और न जाने कितना सब बच्चों का पलायन बंद कर देंगे, बिहार को जमीन से आसमान पर पहुंचा देंगे। वो सब हिसाब लिया जाएगा ना। 3 महीना का टाइम मांगा है, परिवर्तन होगा 3 महीना में, तो हम पूछेंगे परिवर्तन होगा, हमारी पार्टी पूछेगी कौन सा परिवर्तन किए आप, कौन सा जादू का छड़ी ले आए। आज की बैठक में जो हुआ है ये सिर्फ समीक्षा बैठक ही है या फिर सम्राट चौधरी को लेकर भी कुछ होने वाला है, क्योंकि बांकीपुर का चुनाव हारना
सम्राट चौधरी को कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है। जिस तरीके से लगातार सम्राट चौधरी पे सवाल उठ रहे हैं, इसी बीच सम्राट चौधरी ने ये बड़ी बैठक बुलाई थी और बांकीपुर उपचुनाव को लेकर समीक्षा हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है वो अब धीरे धीरे बिहार में कमजोर पड़ रहा है, या फिर बिहार के लोग अब भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास पहले जैसा नहीं कर रहे हैं? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।